हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए जैसे कि प्रश्न दिया है दोस्तों, इसका संबंध यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तो अगले वाले का संबंध आपसे क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। और भी प्रश्न है, देखिए कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मोहन ने कहा कि वह मेरी माता के पति की भाई है, तो वह व्यक्ति मोहन से किस प्रकार संबंधित है। और नीचे चार ऑप्शन है, ससुर है, बेटा है, भतीजा है। बिल्कुल आपको शॉर्ट तरीका बताएंगे दोस्तों इस तरीके के प्रश्न सॉल्व करने का। और ये रीजनिंग का पार्ट नंबर दूसरा रहेगा। पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में मिल जाएंगे, तो वहां पर जाके देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। तो देखिए जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है दोस्तों, चूहा का संबंध लिखा है कृंतक, तो उसी प्रकार से इन क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से हम लोगों के सामने कौन सा होगा, क्या करना है, पेन पेपर लेके बैठना है, सॉल्व करते हुए चलना है। और यह वीडियो दोस्तों हर एक एग्जाम कंपटीशन के लिए है, चाहे वो एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीपीओ, स्टेनोग्राफर, जीडी, चाहे रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, जितने भी एग्जाम है दोस्तों, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, एलपी टेक्नीशियन, नेवी, आर्मी, सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला। यूपी पुलिस, यूपीएसआई, डीएसएसबी, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, हर एक एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर जैसे चूहा का संबंध है कृंतक, यानी कि चूहा जो है कृंतक वर्ग से संबंधित है, यानी कि कौन सा समूह, एक प्रकार से क्या हो जाएगा दोस्तों, समूह। तो उसी तरीके से मधुमक्खी यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, वेल जो हो जाएगा वो स्तनपायी के अंतर्गत आते हैं, यानी कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और जितने क्वेश्चन है सब आपके टीसीएस पैटर्न पर है दोस्तों, जो टीसीएस एजेंसी जो अभी एग्जाम कंडक्ट करा रही है, बिल्कुल इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। तो देखिए चूहा का संबंध लिखा है कृंतक, यानी चूहा जो है वो कृंतक वर्ग से आते हैं, तो उसी प्रकार से वेल जो हो जाएंगे दोस्तों हम लोगों का, वो स्तनपायी वर्ग में आएंगे। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए आप करते हुए चलेंगे सारे प्रश्न को अपने से ट्राई। देखिए कहा जा रहा है कि प्रश्न चिन्ह पर कौन सी आकृति आएगी, जो क्वेश्चन मार्क बना है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए दोस्तों कर देते हैं। देखिए अगर यहाँ पर देखेंगे किसी एक ऑप्शन को लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, घड़ी के हम लोगों का विपरीत दिशा में, यानी यहाँ पर क्या हुआ, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी के इस जगह पर लिख देते हैं सुई, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा। यहाँ पर क्या हो रहा है, विपरीत दिशा में घूम रहा है, विपरीत दिशा में घूम रहा है। तो घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में घुमा रहा है, तो कितना घुमा रहा है, देखिए यहाँ से अगर देखेंगे तो यहाँ से देखिए ई फिगर जैसे था, तो इसको क्या किया दोस्तों, यहाँ से अगर इस तरीके से हम लोगों के सामने अगर इस प्रकार से फिगर बना हुआ है, तो देखा जाए इसको क्या कर दिया है, इस तरीके से कर दिया है। तो देखिए आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों के सामने घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, यानी कि कितना डिग्री घूम रहा है, तो यहाँ पर बात किया जाए तो 90 डिग्री। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 90 डिग्री। यहाँ पर लिख देते हैं घड़ी के विपरीत दिशा, 90 डिग्री घड़ी के, इस जगह पर लिख देते हैं घड़ी के विपरीत दिशा। बस इतने सा लिखेंगे, वो बात तो हमने बता दिया। यहाँ पर देखिए यहाँ से फिगर को अगर इस तरीके से फिगर को रखा और एक तीर को मान के चलिए इस जगह पर रखा, उसी प्रकार से यहाँ पर देखा जाए तो 90 डिग्री में इधर किया, फिर हम लोगों के सामने देखिए यहाँ से देखा जाए तो इस साइड में किया, उसी प्रकार से यहाँ पर देखा जाए दोस्तों इस जगह पर इस तरीके से। तो अगला जो करेगा, यानी यहाँ पर जो करेगा तो ई साइड से करेगा, तीर ई साइड से आएगा। और यही बात आपको समझना है, ये बात तो हम समझ गए कि तीर ई साइड आएगा, लेकिन देखिए इस ऑप्शन को हटा देंगे और यहाँ पर इस ऑप्शन को भी हटा देंगे। इस तरीके से ना होगा, क्योंकि एक तीर का निशान इधर से होगा और एक तीर का निशान, तो दो को ऑप्शन तो आप ऐसे एलिमिनेट कर लिए। अब चलते हैं मेन मुद्दे पे। यहाँ तक आपने इस ऑप्शन को हटा दिया, इस ऑप्शन को हटा दिया। अब देखिए यहाँ से जा रहे हैं तो यहाँ पर ये डार्क वाला भाग है, उसी प्रकार से एक बार बिना डार्क किया हुआ, फिर हम लोगों के सामने यहाँ पर डार्क वाला आया तो बिना डार्क वाला। अगला जो आएगा इस तरीके से फिगर जो आएगा, यहाँ पर एक इधर से हो जाएगा,
एक हम लोगों के सामने इधर से, और इस जगह जो होगा दोस्तों ये क्या हो जाएगा, डार्क वाला आएगा इस जगह पर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे। यहाँ पर आपको यही समझना है कि 90 डिग्री चला है घड़ी के सुई के विपरीत दिशा। घड़ी के यहाँ पर बार बार लिख दे रहे हैं ताकि याद हो, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा। इतना बार इसीलिए लिखना पड़ता है ताकि आपको समझ में आ जाए। अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोगों के सामने ब्लड रिलेशन से दिया गया है। तो कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति को इसे इशारा करते हुए मोहन कहता है। तो चलिए कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोगों के सामने मोहन कह रहा है, मोहन कहता है कि वह मेरी माता, यानी मोहन की क्या है दोस्तों, माँ है। तो इस जगह पर मोहन की माँ कर माँ के पति, यानी इसका क्या है दोस्तों, पति। तो माँ के पति का भाई, यानी पति का क्या है दोस्तों, भाई है। तो ठीक है, पति का क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। तो भाई वह व्यक्ति जो है मोहन से, यानी इसी की ओर इशारा कर रहा है। तो मोहन का ही कौन हो जाएगा दोस्तों, सीधा सा चाचा जी हो जाएंगे। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हर कोई चाचा जी को प्रणाम कर दें। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यानी एक व्यक्ति की तस्वीर को इशारा करते हुए मोहन ने कहा कि वह मेरी माँ के पति का भाई है। तो माँ के पति का भाई कौन लगेगा, तो माँ के पति का भाई जो भाई होगा तो वो मोहन का कौन लग जाएंगे दोस्तों, चाचा जी हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर, यानी मोहन का क्या हो जाएगा, चाचा। यही व्यक्ति जो तस्वीर कर रहा है, यही व्यक्ति का, यानी कि यहाँ पर अगर बात किया जाए तो यही है तस्वीर वाला व्यक्ति जो इशारा कर रहा था ना एक व्यक्ति की तस्वीर को। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं कि ये जो हो जाएगा हम लोगों का तस्वीर, ये इसी का है। यही क्या है दोस्तों, तस्वीर इसी का है। यहाँ पर आप कर सकते हैं, यही क्या हो जाएंगे हम लोगों का तस्वीर, यही इसी की ओर इशारा कर रहा था। अगला क्वेश्चन देखा जाए, चौथा नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। विषम का मतलब 4 में से 3 समान है दोस्तों, एक अलग है। इनमें से कौन सा अलग है, यही बात आपको बताना है। तो चलिए ये देखिए, यहाँ पर इनमें से कुछ ना कुछ किया होगा और एक क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। ये देखिए आपको बताते हैं कि इसमें क्या क्या दोस्तों, लॉजिक अगर देखेंगे ना तो आपको देखने से ही पता चल जाएगा उसने क्या किया। देखिए 9 को यहाँ से उठाया और इधर कर दिया, उसी प्रकार से 6 को उठाया और यहाँ पर कर दिया, उसी प्रकार से 5 को उठाया यहाँ पर कर दिया, उसी प्रकार से 3 को उठाया और क्या कर दिया दोस्तों, इस साइड में कर दिया। यानी यहाँ पर लिख सकते हैं पीछे की ओर, क्या लिख सकते हैं दोस्तों, पीछे की ओर। यहाँ पर पीछे की ओर हम लोगों का संख्या, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, संख्या को लिखा है, यानी पीछे की ओर संख्या। इसी प्रकार से देखिए इस 7 को यहाँ पर किया, उसी प्रकार से 3 को यहाँ पर किया, फिर हम लोगों के सामने इस 4 को यहाँ पर किया, उसी प्रकार से इसको क्या किया दोस्तों, 2 को। उसी प्रकार से देखा जाए इस 6 को, फिर हम लोगों के सामने 8 को, फिर उसने 7 को, और फिर क्या किया दोस्तों, 1 को। तो इस तरीके से आप देखेंगे। लेकिन यही रवैया जब रचने के लिए हम लोग बैठे ऑप्शन नंबर ए में, ये देखिए उसने 8 को 8 लिखा, लेकिन यहाँ पर उसने क्या कर दिया दोस्तों, 3 कर दिया। तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी जो संख्या दिया है उसको क्या किया, पीछे की ओर से लिखते गया है। तो पीछे की ओर से जैसे ही हम लोग कर रहे हैं तो यहाँ पर वो लॉजिक नहीं बैठ रहा है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस प्रश्न। विषम का मतलब 4 में से 3 समान, तो 3 समान है क्योंकि सब जो अंक दिया है उसको पीछे से लिख दिया है, पीछे की ओर से क्या किया है उसको परिवर्तित कर दिया। लेकिन ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, ऐसा नहीं हो रहा है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने, देखिए किस तरीके से डराने का प्रयास किया उसने। तो चलिए एक एक ऑप्शन चेक करना होगा। करें नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न जानकारी को ध्यान से पढ़िए। जैसे यहाँ पर लिखा है क्या, ए, उसके बाद एंड का और दिया ए बी की माँ, हज का अर्थ ए बी का पिता है, @ ए बी का पति है, प्रतिशत का ए बी की पुत्री है। चलिए करते हैं, पहला ऑप्शन को उठाइए। तो यहाँ पर जैसे हम लोगों का है हज का सिंबल क्या लिखा है, ए जो है वो बी का पिता, उसी प्रकार से एच जो हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएंगे हम लोगों के सामने, आर का पिता। तो आर का पिता हो जाएगा, यानी पुरुष जेंडर है तो प्लस लगा देना है। फिर लिखा है कि ये देखिए इस डॉलर का अर्थ यहाँ पर लिखा है ई, डॉलर का हम लोगों के सामने दिया है। तो चलिए डॉलर का अर्थ ए जो है वो बी की माँ है, तो उसी प्रकार से आर जो हो जाएगा दोस्तों वो डी की क्या हो जाएगा, माँ हो जाएगा। यानी यहाँ पर आर जो हो जाएगा वो डी की क्या हो जाएगा दोस्तों, माँ हो जाएगा। तो ये भी क्लियर हो गया। फिर डॉलर का अर्थ लिखा है, तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा डी जो हो जाएगा वो एन की क्या हो जाएगा दोस्तों, माँ हो जाएगा। तो डी एन का माँ करेंगे तो क्या करें, एच एन का भाई होना चाहिए। पहला ऑप्शन से कभी हो ही नहीं पाएगा, आप चेक कर लीजिए, कभी नहीं होगा। अब दूसरा ऑप्शन को उठाते हैं। लिखा है कि प्रतिशत का अर्थ लिखा है
कि ए जो है वो बी की पुत्री है, तो उसी प्रकार से एन जो हो जाएगा दोस्तों वो एफ की क्या हो जाएंगे, पुत्री हो जाएंगे। तो एफ को इस जगह पर बना लीजिए, एफ का अगर पुत्री है तो महिला जेंडर है तो इसके लिए माइनस लगा देना। फिर एट द रेट कर ए जो है वो बी का पति है, तो उसी प्रकार से एफ जो हो जाएगा दोस्तों वो डी का क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं एफ जो है वो डी का पति है, तो यानी कि ये हस्बैंड वाइफ हो जाएगा। तो हस्बैंड वाइफ के बीच इस तरीके से तीर का निशान कह रहा है कि एफ जो है, देखिए यहाँ पर लिखा है एट द रेट इस जगह पर कि ए जो है वो बी का हम लोगों का पति है, तो उसी प्रकार से तो यहाँ पर एफ जो हो जाएगा वो डी का क्या हो जाएगा दोस्तों, पति हो जाएगा। तो पुरुष जेंडर के लिए प्लस और महिला जेंडर के लिए माइनस लगा देना। देखिए हम कैसे कर रहे हैं ये बात आपको बताएं। फिर प्रतिशत का अर्थ देखिए यहाँ पर लिखा है, तो प्रतिशत का अर्थ ए बी की पुत्री है, तो उसी प्रकार से डी जो हो जाएगा, यहाँ पर प्रतिशत है इस जगह पर, तो डी जो हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए डी जो है लिखा है कि उसने प्रतिशत का लिखा है ए बी की किधर से, इसमें यही मेन है, यही समझना है कि किधर से लगा है। देखिए ए जो है वो बी की पुत्री है, तो उसी प्रकार से डी जो हो जाएगा वो आर की क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि डी जो हो जाएगा वो आर की पुत्री हो जाएगी। यहाँ पर क्या लिखा है कि प्रतिशत का अर्थ, हाँ तो डी जो हो जाएगा अगर आर का यहाँ पर पुत्री कर दिया जाए, हम लोग क्या कर दें इसको आर की पुत्री कर दिया जाए, ठीक है। एट द रेट का अर्थ क्या लिखा है दोस्तों, तो एट द रेट का अर्थ देखा जाए कि एट द रेट ए जो है वो बी का पति है, तो उसी प्रकार से आर जो हो जाएगा, तो आर जो हम लोग करेंगे दोस्तों, तो आर जो हो जाएगा वो एच का क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। तो एच एन का भाई आना चाहिए, तो यहाँ पर इससे भी नहीं हो पाया, यानी दूसरा ऑप्शन भी हम लोगों के सामने नहीं हो पाया। चलिए तीसरा नंबर देखिए। तो देखिए अब किसको चेक करेंगे दोस्तों, हम लोगों का ये वाला से नहीं हुआ, तो अब तीसरा को चेक करेंगे। एक एक ऑप्शन करना होगा। यहाँ पर कह रहा है कि देखिए प्रतिशत का अर्थ, यहाँ पर प्रतिशत है तो ए जो है वो बी की पुत्री है, तो उसी प्रकार से एन जो हो जाएगा दोस्तों इस जगह पर बना लेते हैं, एन जो है वो एफ की क्या है दोस्तों, पुत्री है। तो एफ की पुत्री है यानी महिला जेंडर है, तो इसके लिए माइनस लगा दीजिए और पुरुष जेंडर के लिए प्लस। उसके बाद लिखा है कि एट द रेट का अर्थ ए जो है वो बी का क्या है दोस्तों, पति है, तो उसी प्रकार से एफ जो हो जाएगा वो डी का क्या हो जाएगा दोस्तों, पति हो जाएगा। तो ये दोनों हम लोगों के सामने हस्बैंड वाइफ रहेगा, तो इसके बीच इस तरीके से एफ जो है वो डी का पति है, यानी पुरुष जेंडर हो गया, ये महिला जेंडर क्लियर होगा, पति है तो ये पुरुष होगा, ये पत्नी होगा तो महिला होगा। उसके बाद देखिए डॉलर का सिंबल दिया गया यहाँ पर, तो डॉलर का अर्थ ए जो है बी की माँ है, तो यहाँ पर देखिए जैसे डॉलर इस जगह बीच में है ना, तो डी जो हो जाएगा वो एच की क्या हो जाएंगे दोस्तों, माँ हो जाएगा, तो एच की क्या कर दिए, माँ कर दिए, ठीक है। फिर लिखा है कि इसके बाद देखिए यहाँ पर आया हम लोगों के सामने हज का सिंबल था, हज का ए जो है वो बी करे, ए जो है वो बी के पिता है, एच जो हो जाएगा वो आर के क्या हो जाएंगे दोस्तों, पिता हो जाएगा, तो ठीक है आर के पिता हो गया, पुरुष जेंडर हो गया। तो अब यहाँ पर पूछा था क्वेश्चन में कि एच एन का भाई है, तो एच देखिए हम लोगों का एन का भाई हो जा रहा है, तो बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा, यही हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, भाई हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इस टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि रिसेंटली पूछा गया। अगर टीसीएस के पैटर्न को आपको समझना है तो आपको इसी तरीके क्वेश्चन को करना होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि धमाधम स्किप कर देंगे, बहुत सारा स्टूडेंट से नहीं हो पाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि हर एक स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चन करे। करें कि सभी चेरी जो है गुलाब है, फिर सभी नीले क्या है दोस्तों, गुलाबी है, यानी कि सभी चेरी गुलाबी है, सभी नीले गुलाबी है। तो कभी भी अगर दो शब्द समान आ गया आखिरी में, यहाँ भी गुलाबी आ गया, यहाँ भी गुलाबी, कभी नीला हो सकता है, कभी सेब, नारंगी, कुछ भी कोई भी शब्द अगर इस तरीके के सैलोलिज्म यानी कथन वाले आगे सवाल, यानी दो शब्द अगर समान हो गया तो क्या करेंगे दोस्तों, इस जगह पर आपको चेरी लिख देना है, यहाँ पर हो जाएगा चेरी, और एक हम लोगों का इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, नीले हो जाएगा। तो यहाँ पर आप कर लेंगे नीले, दोनों अलग अलग कर लेंगे, यहाँ पर दोनों को अलग अलग कर दिए। अब उसने लिखा है दोस्तों, अच्छा कह रहा है कि कुछ है, देखिए कुछ नीले क्या है दोस्तों, गुलाबी, उसने ये भी लिखा। अच्छा हम लोगों का चेरी है और कुछ नीले क्या है दोस्तों, गुलाबी है, यानी कि यहाँ पर सभी हम लोगों का इस तरीके से भी कर सकते हैं और उस तरीके से भी कर सकते हैं, दो तरीके से भी हो सकता है, यानी कि इस तरीके से बना सकते हैं, यानी कि कुछ चेरी, यानी कि सभी चेरी क्या हो जाएंगे दोस्तों, गुलाबी हो जाएंगे, ठीक है। और सभी नीले भी क्या हो जाएंगे, ये देखिए फिर कह रहा है कि कुछ नीले क्या हो जाएंगे, गुलाबी हो जाएंगे। तो सभी चेरी अगर गुलाबी कर लेते हैं तो इस जगह पर हम लोग, चलिए हटाइए, यहीं पर कर लेते हैं, सभी चेरी क्या है दोस्तों, गुलाबी है, तो यहाँ पर हो जाएगा गुलाबी,
सभी चेरी का हिस्सा क्या हो जाएंगे दोस्तों, गुलाबी हो जाएंगे। और कुछ गुलाबी क्या है, नीले है, तो कुछ गुलाबी क्या कर लेते हैं, नीले। तो यहाँ पर इस तरीके से ही कर लीजिए, चलिए सबसे अच्छा रहेगा। कुछ गुलाबी क्या हो गया दोस्तों, नीले। अब देखिए उसने कहा है यहाँ पर क्या, कि कुछ नीले चेरी नहीं है, कुछ नीले जो है चेरी नहीं। इस बात को हम लोग कैसे कह सकते हैं कि कुछ नीले चेरी है कि नहीं है। देखिए इसका हिस्सा तो हम लोगों के सामने यहाँ से भी इस तरीके से बना सकते हैं, कुछ नीले को तो हम लोग इस तरीके से तो भी कर सकते हैं, ये वाला नीला को। तो कुछ चेरी क्या हो जाएंगे, नीले हो जाएंगे। अगर एक डायग्राम में सही हो रहा है, एक डायग्राम में गलत हो रहा है, तो उसको क्या कर देंगे दोस्तों, गलत कर देंगे। वो कह रहा है कि देखिए, और ये भी याद रखिए कि पॉजिटिव स्टेटमेंट से अगर निगेटिव आया, देखिए कथन में कहीं हम लोगों का नहीं के बारे में है और कह रहा है कि कुछ चेरी नीले ना, तो इसको क्या कर देंगे दोस्तों, गलत कर देंगे। यानी पॉजिटिव स्टेटमेंट से अगर निष्कर्ष हम लोगों का निगेटिव कर रहा है, तो उस बात को क्या कर देते हैं दोस्तों, गलत कर देते हैं। और वैसे भी देखिए दो डायग्राम हो रहा है, यानी अगर पहला वाला डायग्राम बनाए हैं तो उससे हम लोगों के सामने क्या कुछ चेरी नीले हो रहे हैं, नहीं हो रहा है। और इससे कर रहे हैं हम लोग दूसरा डायग्राम जो इस पे हरा कलर का चढ़ाए, तो कुछ चेरी कुछ नीले क्या हो जा रहा है दोस्तों, चेरी हो जा रहा है। तो एक डायग्राम से हो रहा है, एक डायग्राम से नहीं हो रहा, तो कहीं भी गलती हुआ तो उस बात को क्या कर देंगे दोस्तों, गलत कर देंगे। यानी कुछ चीरे करे, कुछ नीले जो है चेरी नहीं है, तो इस बात को हम लोग कंफर्म नहीं कर सकते हैं। अगर इस डायग्राम को यहाँ से लेकर जाकर इस तरीके से कर देंगे तो कुछ चेरी हम लोगों का नीले हो जाएंगे। और वो कह रहा है कि कुछ नीले जो है चेरी नहीं है, तो इसीलिए हम लोग इस बात को गलत कर देंगे। और ये भी याद रखिए कि पॉजिटिव यानी कि कथन में कहीं नकारात्मक बात नहीं किया और इसमें नकारात्मक बात कर रहा है, तो इसीलिए गलत कर दें। कह रहा है कि सभी गुलाबी चेरी है, तो क्या सभी गुलाबी जो है, ये जो गोला देख रहे हैं दोस्तों, ये गुलाबी का है, तो क्या इस सब तो गुलाबी चेरी छोटा वाला में जा पाएगा, इतना सा गोला चेरी का है। तो कह रहा है सभी गुलाबी चेरी है तो हो पाएगा। अरे सब तो गुलाबी कैसे उस चेरी के अंदर में जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। तो इस बात को भी क्या कर देंगे दोस्तों, गलत कर देंगे। कह रहा है कि कुछ गुलाबी चेरी, हाँ तो ये सही होगा कि इतना बड़ा हिस्सा हम लोगों का गुलाबी का है, उसमें से कुछ हिस्सा, इतना सा हिस्सा क्या हो जाएंगे दोस्तों, चेरी का। तो केवल निष्कर्ष क्या हो जाएंगे, 3 सही होगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर आपका दिया गया है बी में, तो केवल निष्कर्ष क्या हो जाएंगे दोस्तों, 3 अनुसरण करता है। कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही होगा। केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करते हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दिया गया है, तो चलिए कर लेते हैं। इधर जैसे उसने एक कोड दिया है, इस प्रकार से लिखा है, यहाँ पर कर देते हैं ऐप, उसके बाद लिखा है दोस्तों आई, फिर हम लोगों के सामने एस, उसके बाद लिखा है एच, उसके बाद लिखा है ई और एस। उसी प्रकार से इस जगह पर कर लेते हैं बी ओ, उसके बाद लिखा है दोस्तों डी और वाई लिखा है। तो ये देखिए इसका इस तरीके से लिखा है। ऐप को क्या होता है दोस्तों, तो ऐप को उसने 2 लिखा है। अच्छा, ऐप को अब वहाँ पर हम शुरू में देखने, ऐप का हो जाएगा हम लोगों के सामने 6, इसको 9, एस का हो जाएगा 19, एच का हो जाएगा 8, ई का हो जाएगा 5 और एच का क्या हो जाएंगे दोस्तों, 19 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर कर लेते हैं, इसको क्या कर लेंगे, 19 कर लेंगे। उसी प्रकार से बी का 2, ओ का हम लोगों के सामने 15, डी का हो जाएगा 4, वाई का क्या हो जाएगा दोस्तों, 25 हो जाएगा। तो जिसका निकालना अभी खाली अभी आप देखिए, अभी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या कर रहे हैं, अभी सब समझ में आएगा। एल ई ए डी का पूछा गया है, तो देखिए एल के लिए क्या कर देंगे, 12 हो जाएगा, ई के लिए 5 हो जाएगा, ए के लिए 1 हो जाएगा, डी के लिए 4। अब आपको मेन मुद्दा बताते हैं कि उसने क्या किया। ये देखिए ऐप का स्थान एबीसीडी में 6 था, आपने पढ़ा है ए से लेकर हम लोगों के सामने जेड तक में क्या होता है दोस्तों, 26 लेटर होता है। तो ए का स्थान 1 होता है, बी का स्थान 2 होता है, सी का स्थान 3, डी का 4, ई का 5, एफ का 6, वही लिखा है। तो देखिए ऐप का देखेंगे 6, आई के लिए 9 हो जाएगा, एस के लिए 19 हो जाएगा, एच के लिए 8 हो जाएगा, ई के लिए 5, एस के लिए 19। उसी के प्रकार से देखिए बी के लिए 2, अभी बोले ए के लिए 1, बी के लिए 2, सी का 3, डी का 4। तो ये देखिए यहाँ पर इसका हो जाएगा, डी के लिए 4 हो जाएगा, वाई के लिए 25। तो जिसका निकालना है, एल के लिए स्थान तो जान गए 12, ई के लिए अभी बोले हैं कि वहां पर डी के बाद 4, तो ई 5 हो जाएगा, ए का 1 अभी देखिए वहां पर कोडिंग किए थे, डी का 4। तो बिल्कुल हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर 12, 5, 1, 4। ये देखिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर। तो उम्मीद करते हैं देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही आसान रहेगा और कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो बहुत ही हार्ड, यानी कि हर टाइप के क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, इसीलिए आपको घबराना नहीं है, आसान है, हार्ड है, क्या है। तो देखिए सब तरीके क्वेश्चन करेंगे तभी एग्जाम क्रैक हो सकता है। अगर खाली आसान करेंगे, खाली हार्ड करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम में सभी तरीके क्वेश्चन आते हैं, आसान से लेकर हार्ड, मॉडरेट, हर तरीके। और बहुत सारा स्टूडेंट यही बात को नहीं समझ पाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर जैसे इसको लिखा है इस प्रकार से, चलिए कर लेते हैं सी, उसके बाद लिखा है दोस्तों ओ,
डी और हम लोगों के सामने ई, तो इसको इस प्रकार से उसने लिखा है, यहाँ पर लिखा है डब्लू, उसके बाद लिखा है दोस्तों एल, उसके बाद लिखा है भी और यहाँ पर हो जाएगा भी। उसी प्रकार से इसका पूछा जा रहा है कि एल ए एस और टी का, यानी लास्ट का पूछा है। तो ये देखिए यहाँ पर कहने का मतलब इसका संबंध इस तरीके कैसे लिखा है, तो उसी प्रकार से इसका संबंध आपको निकालना है। तो ये देखिए सी का अगर डब्लू देखेंगे दोस्तों तो उसने क्या किया है, ओ का एल लिखा है, इसका ई लिखा है, तो यहाँ पर क्या किया, ये देखिए एगो को उसने क्या किया दोस्तों, सी का अगर देखा जाए तो डी होता है, यानी विपरीत क्रम, यहाँ पर लॉजिक चला है विपरीत क्रम, एगो को उसने विपरीत क्रम किया है और ऐसे करेंगे तो हम लोगों का हाँ हो जाएगा, यानी कि डी का डब्लू, तो डब्लू में से जैसे डी का सी का क्या हो जाएगा दोस्तों एक्स, यानी कि देखिए यहाँ पर चला है, एक बात मेंशन कर देते हैं, हम लोगों के सामने क्या हो जाएंगे दोस्तों विपरीत, यहाँ पर क्या हो जाएंगे, इस जगह पर बता देते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों के सामने जो हो जाएगा विपरीत क्रम का, यानी विपरीत क्रम का विपरीत क्रम। तो विपरीत क्रम क्या होता है, इस प्रकार से ए का विपरीत क्रम क्या होता है दोस्तों, जेड होता है, बी का विपरीत क्रम वाई होता है, सी का विपरीत क्रम एक्स होता है, इसी प्रकार से डी का डब्ल्यू, ई का भी, अगर ए इधर तो जेड, अगर इधर बी तो उधर वाई, अगर इधर सी तो उधर एक्स, डी डब्ल्यू, इस तरीके से चलता है। तो बस लेकिन यहाँ पर अपोजिट तो हुआ है, लेकिन अपोजिट के साथ क्या किया दोस्तों, यानी कि विपरीत क्रम करने के बाद इसमें क्या किया है, तो सी का होता है हम लोगों के सामने डी होता है, डी होता है विपरीत क्रम, और अच्छा सी का हम लोगों का एक्स होता है, यहाँ पर क्या होता है दोस्तों एक्स होता है विपरीत क्रम। उसी प्रकार से ओ का विपरीत क्रम क्या होता है, तो ओ का विपरीत क्रम यहाँ पर एल हो जाएगा, ई देखिए ओ का एल हो जाएगा, तो ई बात को सही लिखा है, ओ का एल ठीक लिखा है। उसी प्रकार से डी का यहाँ पर डब्ल्यू होता है, ई का क्या होता है दोस्तों भी होता है। तो ये अभी देखिए ना आपको समझ में आएगा, इसका कर लेते हैं, इसका कर लेते हैं, इसका कर लेते हैं। तो देखिए एल का विपरीत क्रम हो जाएगा ओ हो जाएगा, ए का विपरीत क्रम जेड हो जाएगा, एस का विपरीत क्रम एच हो जाएगा, और टी का विपरीत क्रम क्या हो जाएंगे दोस्तों, तो जी हो जाएगा। लेकिन अब आपको इसमें मेन मुद्दा यही है कि ए गो में देखिए माइनस इस सी का एक्स होता है, तो इसमें क्या किया दोस्तों -1 कर दिया, यहाँ पर -1 किया और इसमें कुछ नहीं किया। उसी प्रकार से इसमें -1 किया, इसमें कुछ नहीं किया, इसमें प्लस क्या किया 0 का 0, इसमें -1। उसी प्रकार से इसमें क्या करना होगा दोस्तों -1 करना होगा। तो जैसे ही -1 करेंगे और इसी प्रकार से इसमें प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 0 कर देंगे, उसी प्रकार से इसमें -1 कर देंगे, अब प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 0 कर देंगे। तो देखिए इस जगह पर हम लोगों के सामने जो होगा, यानी कि इसका क्या निकलेगा, तो अगर ओ में 1 माइनस करेंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने n हो जाएगा, इस जगह पर n हो जाएगा, इसका a का a होगा। उसी प्रकार से s में अच्छा यहाँ पर देखा जाए कि अच्छा इसका तो 1 माइनस करेंगे तो हम लोगों के सामने n हो जाएगा, और इसमें तो z का z ही रहेगा, इसमें 0 परिवर्तन है तो z रहेगा। उसी प्रकार से h में 1 हम लोगों का घट जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों g हो जाएगा, और यहाँ पर हम लोगों के सामने t का क्या रह जाएगा, तो t ही रहेगा। तो देखिए n उसके बाद z, उसके बाद क्या हो जाएगा g, और देखिए कहाँ मिल रहा है हम लोगों के सामने एन जी, और जी में से अच्छा इसका तो जी का जी ही रहेगा, इसमें तो कोई पता। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखिए उसने विपरीत क्रम का लॉजिक लगाया है, यहाँ पर हम पहले ही क्लियर कर देते हैं कि विपरीत क्रम का लॉजिक लगा है, लेकिन उसमें विपरीत क्रम लॉजिक करने के बाद क्या किया -1 कर दिया शुरू वाला में और दूसरा वाला में 0। उसी प्रकार से इसमें -1 और इसमें क्या किया दोस्तों 0 का 0 किया। तो इस तरीके से लॉजिक चला है, यही समझना है कि एगो में विपरीत करने के बाद -1, एगो में विपरीत का विपरीत लिख दिया, एगो में विपरीत क्रम का माइनस किया, फिर विपरीत का विपरीत ही लग दिया। तो वही किया हम लोग, विपरीत करके -1 किए, फिर इसका विपरीत का विपरीत ही लिखा, ए का जेड। उसी प्रकार से एच का एस का एच हो जाएगा, इसमें एक घट जाएगा। एक बार उसने -1 प्लस विपरीत करके काम ही किया था, तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर NZGG आएगा। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए समझने का प्रयास कीजिए। दिए गए समूह के अनुसार संबंधित संख्या का चयन करें, यानी इसका संबंध अगर उसने इस प्रकार से लिखा है तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा इस प्रकार से होगा। यानी कह रहे दिए गए समूह के अनुसार संबंधित संख्या का चयन करें। तो चलिए कर लेते हैं। ये देखिए कितना इस प्रश्न को भी बहुत सारा स्टूडेंट नहीं कर पाएगा। क्या किया है 500, यहाँ पर क्या किया दोस्तों उसने 92 लिख दिया, 592 इसको लिख दिया। अब माइनस क्या कर दिया दोस्तों 347 कर दिया, और इसी में ब्रैकेट में लेने के बाद यहाँ पर गुना क्या कर देंगे दोस्तों 2 कर देंगे।
तो इसको घटा लीजिए, जैसे ही घटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 200 आपका 45 हो जाएगा, और 245 में गुना 2 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 90 हो ई 400 क्या आ जाएंगे 90 आ जाएंगे। तो इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों 490। यानी यहाँ पर एक लॉजिक आप कह सकते हैं कि यानी कि हम लोगों का दूसरी संख्या माइनस, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं दोस्तों दूसरी संख्या, इस जगह पर दूसरी संख्या माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों पहली संख्या, और गुना क्या क्या है दोस्तों उसने 2 कर दिया है। यानी दूसरी संख्या ये हो गया, मान के चले कि पहली संख्या, इसको हमने पहली संख्या माना, इसको माना हमने दूसरी संख्या, और इसको माना तीसरी संख्या। तो देखिए क्या क्या है, दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या गुना 2 कर दिया। तो उसी तरीके से आप देखिए कि कौन सा ऑप्शन हम लोग उठाएंगे और इस तरीके से काम बन सकता है। अगर इसको उठाएंगे, मान के चले कि पहला ऑप्शन को दूसरा ऑप्शन को, एक एक ऑप्शन, यही तो सबसे पेचीदा है कि एक एक ऑप्शन को चेक करना होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो ऐसे आराम से कर सकते हैं कि 200 अगर पहला ऑप्शन उठा लिए, दूसरी संख्या है 79, तो उसी प्रकार 279 लिखा है तो यहाँ पर 198, इसको घटा लेते हैं तो 9 में से 8 जाएगा 1, और इधर हो जाएगा दोस्तों 1 दाई 10 और 7 17, 17 में से 9 घटेगा तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। इधर 81 में यदि 2 से गुना कर देंगे तो 2 1 2, 8 2 16। तो कितना अच्छा था कि पहला ही ऑप्शन हो गया हम लोगों के सामने। क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर पहला ही सही हो जाएगा। ये देखिए आप क्या करेंगे, दूसरा वाला संख्या 279 माइनस का माइनस कर देंगे दोस्तों 198, और इस पे क्या कर देंगे गुना क्या कर देंगे दोस्तों 2 कर देंगे। तो जैसे ही घटाएंगे तो हम लोगों के सामने 81 आ जाएगा, 81 गुना आप 2 कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों 2 1 2, 8 2 16, 162 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर पहला ही क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बस लॉजिक यही था कि दूसरी संख्या अब माइनस पहली संख्या गुना 2 कर दे रहे हैं तो हम लोगों के सामने क्या आ जा रहा है दोस्तों तीसरी संख्या आ जा रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों के सामने लॉजिक हुआ था। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों 10वां नंबर क्वेश्चन दिया कर है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए समूह के अनुसार विषम संख्या युग्म अक्षर को चुना। जैसे यहाँ पर लिखा है मैला, दगदार और शुद्ध, उसके बाद साफ। तो कौन सा होना चाहिए, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो मैला हम लोगों के सामने अलग हो जाएगा, दागदार देखिए ये सभी एक जैसा है। यानी यहाँ पर अगर बात किया जाए कि मैला हो गया, दागदार हो गया, उसके बाद हम लोगों का अशुद्ध हो गया, तो ये सभी एक समूह बना रहे, ये ऐसे लिखेंगे ये सभी, यहाँ पर क्या लिख देंगे दोस्तों ये सभी शब्द एक जैसा, हम लोगों का एक जैसा है, एक जैसा यानी मीनिंग जो है इसका एक जैसा हो रहा है। जैसे मैला बोलिए तो मैला देखिए दाग धब्बा लग गया तो उसको भी मैला कह सकते हैं, अशुद्ध जिसमें कुछ मिला हुआ है तो वो भी। लेकिन इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों साफ अलग हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा सही होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर साफ तो अलग हो जाएंगे ना, तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा दोस्तों सही होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के निशान वाला सेलेक्ट कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।